जमीन का टुकड़ा। अस्मिता यानी आपकी भाषा, अस्मिता यानी आपकी भाषा। हमारी भाषा में कहावत है कि भाषा हैरा है दिशा हैरा है। तो हम लोग अगर आते हैं तो सबसे पहले झारखंड की अस्मिता बचाएंगे। अस्मिता यानी आपकी जमीन का टुकड़ा। जमीन के टुकड़े से बड़ा कुछ भी नहीं आपका। ये मोबाइल, ये बड़ी बड़ी फॉर्च्यूनर स्कॉर्पियो की गाड़ियां, ये आज है कल नहीं रहेंगी। ये धरती आज भी है, 1000 साल पहले भी थी, 1000 साल बाद भी रहेगी। इसलिए सबसे पहले हम लोग जमीन में एंट्री करेंगे सरकार में अगर आते हैं तो। सबसे पहले जो सीओ लोग बदमाशी करता है, पता नहीं इधर का सीओ लोग कैसा है। ज्यादातर सीओ लोग एकदम चोरकट है। सबसे पहले उन लोग को बोलेंगे आप जनता दरबार लगाइए और ऑनलाइन रसीद में जो गड़बड़ी है उसको तत्काल सुधार कीजिए। जीएम लैंड यानी गैर मजरूआ जमीन, जो हमारी जमीन है वो और रैयतों के अधीन होगी। जो भी कंपनी है, चाहे टाटा रहे या धनबाद में सिंदरी का हर्ल रहे, हम लोग ये नियम बनाएंगे कि यदि आपने उद्योग के नाम से किया है और यदि आपने उद्योग वहां स्थापित किया है और अगर जमीन बचा है वह रैयत को वापस करेंगे। हमने टाटा जमशेदपुर को जमीन दिया है, ठीक है, विकास के विरोधी नहीं है, कंपनी के विरोधी नहीं है, फैक्ट्री के विरोधी नहीं है, प्रोडक्शन के विरोधी नहीं है। कंपनी लगाइए, लेकिन आपने कंपनी 3000 से लेकर 5000 एकड़ में लगाया है। बाकी 12000 एकड़ जमीन आपको दहेज में दी टाटा वालों। जुबली पार्क बना के लैला मजनू का इलू इलू करने नहीं दिए हैं। हम प्रेम के भी दुश्मन नहीं है, लेकिन हमने अपने बाप दादा के द्वारा सींचा हुआ जमीन दिया है आपको। वह प्रेम का अखाड़ा बनाने के लिए नहीं दिए हैं, वहां हमने काम धंधा स्थापित करने के लिए दिए हैं ताकि हमें नौकरी मिले, हमें रोजगार मिले। हमने इसलिए जमीन दिया है। हम लोग सत्ता में तो पीढ़ी दर पीढ़ी नौकरी देना होगा। क्या हमारा बात गलत है? दादाजी, हम आपसे पूछते हैं, जो खेत आप खाते हैं क्या आपके दादाजी खाते थे कि नहीं? खेत नहीं, खेत का अनाज खाते थे ना। आपके नाती पोता खाएंगे ना, तो नौकरी एक पीरियड के लिए क्यों लेंगे? जिस खेत को हमने दिया है एक पीरियड के लिए नौकरी क्यों लेंगे? क्या हमारा ये गलत सवाल है? क्या हमारा सवाल गलत है? मैं यहां तमाम लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या हमारा सवाल गलत है? हमारी मांग गलत है? जब इस जमीन को हम आदिकाल से खेती करके खा रहे हैं, हमारे बाप दादा खाएं, उनके बाप दादा खाएं, उनके बाप दादा खाएं, तो हम टाटा में 40 साल का नौकरी लेने के लिए जमीन नहीं दिए। पीढ़ी दर पीढ़ी बनानी होगी। नियम भगवान को और खुदा के लिए नियम नहीं बनते हैं, नियम इंसान के लिए बनते हैं। बनाना होगा आपको, नियम इंसान के लिए बनते हैं। अगर नहीं है तो बनाइए, और नहीं तो हमें बता दीजिए, हम लोग बनाएंगे। नियम इंसान के लिए बनता है, इसलिए ये नियम बनना चाहिए झारखंड में खासकर। नहीं तो आने वाला दिन क्या होगा मालूम है? आपका सारा जमीन लूट लेगी, तरीके से लूटेगी। अभी आप चले जाइए। अच्छा, एक बात बताइए ईमानदारी से, कितने यहाँ किसान हैं जिनका जमीन बहुत बढ़िया तरीके से ऑनलाइन चढ़ा है? कितने लोग हैं जिनका जमीन ऑनलाइन साफ सुथरा चढ़ा है? शायद 100 में 5 होंगे। बाकी क्या होगा? इसी तरह अगर समय बीतता गया तो आपका जमीन कभी पंजी 2 में चढ़ा देगा, कभी किसी और के नाम से चढ़ा देगा, और आपका जूता 4 जोड़ा घिस जाएगा, लेकिन सुधार नहीं हो पाएगा। बहुत साजिश चल रहा है झारखंड में जमीन लूटने का। झारखंड में जमीन लूटने का बहुत बड़ा साजिश चल रहा है, और इसमें सीओ लोग का मिली भगत है। बहुत बड़ा साजिश है, क्योंकि आपके पास कैपेसिटी नहीं है,
अभी मान के चलिए वो टाइटल सूट होता है, पता नहीं आप लोग टाइटल सूट को हमसे बेहतर जानते हैं, हम तो नया लड़का है। यदि कोई बीसीसीएल सीसीएल का जमीन लिया है, अगर विवाद है तो टाइटल सूट कीजिए। टाइटल सूट का केस लड़ते लड़ते 25 साल बीत जाता है, क्या कीजिएगा, झक मारिएगा, ज्यादा समय लगता है ना, टाइटल सूट में समय बीत जाता है। सोचिए कितना साजिश हो रहा है इस राज्य को लूटने के लिए। अब आप बोलेंगे इस राज्य को कहे न बिहार में ऐसा जीएम लैंड नहीं मिला है, हाल ही फिलहाल एगो रोड बन रहा है भारतमाला, बिहार में जीएम लैंड नहीं है, बंगाल में जीएम लैंड नहीं है, उत्तर प्रदेश में भी जीएम लैंड नहीं है। जीएम लैंड कहां है? वही सबका बाप का ढाबा झारखंड में। झारखंड को लूटने में यहाँ के मिनिस्टर, यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स का बराबर हाथ है। क्या कि मंत्री लोग मालूम है, सब पढ़ पत्थर वाला लोग मंत्री बनता है, कई को पढ़ल लिखल है। अभी 11 को मंत्री है, पता कीजिएगा। और उतना छोड़िए, आप बन्ना क्या बोला था मालूम है कि नहीं, कि हम एक बार 10वीं की परीक्षा दे रहे थे, एक एसडीएम ने हमको पकड़ लिया, आज वो एसडीएम मेरा पीए है और हम मंत्री बन गए। 5 को या 6 को मिनिस्टर ऐसे हैं जो 5वीं तक पढ़े हैं। क्या मंत्री की बात कीजिए। चलिए हम मुख्यमंत्री को 3.5 करोड़ जनसंख्या की छोड़ते हुए संथाल समाज से आते हैं, और संथाल परगना बड़ा प्रसिद्ध है संथालों के लिए। आज वहां बांग्लादेश से लोग आ रहे हैं, वहां एसपीटी की जमीन है, वो कैसे खरीदना तो इलीगल, चूंकि वो विदेश के लोग हैं। अरे आप अपने समाज का भला नहीं कर पा रहे हैं, एसपीटी की जमीनों को धड़ल्ले से खरीद रहे हैं, खरीद नहीं रहे हैं, बल्कि एसटी महिलाओं से विवाह करके जो रिजर्व सीटें हैं वहां मुखिया, सरपंच, जिला परिषद बन रहे हैं। आपको मतलब केवल बसंत सोरेन और कल्पना सोरेन से। क्या गलत बोल रहे हैं बताइए? कोई मतलब नहीं है इनको। आज आए हैं निर्मल दा को माला चढ़ाने के लिए, मजबूरी है, सच बोल रहे मजबूरी है। अगर निर्मल दा केंद्रीय अध्यक्ष नहीं होते, निर्मल दा की शहादत का चर्चा पूरे भारत में नहीं होता, तो मुख्यमंत्री आते भी नहीं, और आए भी तो देख लीजिएगा 1000 को पोस्टर लगा है जमशेदपुर में, जिसका शहादत दिवस है उसका फोटो कहीं नहीं है। यानी इनको केवल मतलब है अपने परिवार से, कि हमारा परिवार कैसे फले फूले, हमारा परिवार आगे कैसे बढ़े, हमारा परिवार ज्यादा से ज्यादा विधायक सांसद कैसे बने। हमेशा इन्होंने झारखंड के युवाओं को, आज बड़ी उम्मीद के साथ सरकार बनाई गई थी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी विनोद बाबू की पार्टी, निर्मल महतो की पार्टी, शिबू सोरेन की पार्टी, लेकिन हेमंत सोरेन ने बाहरियों के हाथों में केवल बेचने का काम किया। और आज नया नहीं है, आप अगर जेएमएम का कोई बड़ा लीडर मिले तो एक लाइन पूछेगा, हु इज केडी सिंह। अगर जेएमएम का कोई फुटानी मारने वाला लीडर मिले तो उसे पूछिएगा, हु इज केडी सिंह। दिल्ली में एक दिन मिलते हैं केडी सिंह से, और अगला दिन को राज्यसभा का सांसद भेजते हैं, करोड़ों का डील करते हैं। पूछिएगा जेएमएम के बड़े नेताओं से, केडी सिंह कौन, इतने बताइएगा। केडी सिंह ने भूल गया क्या? अरे निर्मल दा की भाऊ सुधीर महतो की सविता महतो, राज्यसभा का टिकट उनका काट के केडी सिंह को दिया गया था। आप इतिहास नहीं जानते हैं? 3 दिन था सुधीर महतो का, 10 कलम का समय था। एक विधवा महिला रोते हुए जाती है, और किसको देता है राज्यसभा का सांसद? केडी सिंह। पता कर लीजिएगा इतिहास को, कौन है केडी सिंह? क्या कभी जिला अध्यक्ष थे जेएमएम में? झारखंड अलग राज करने के लिए थे? अरे केडी सिंह एगो बिजनेसमैन था, उसको राज्यसभा इसलिए बनना था कि कहीं कहीं उसको आसपास का राज्य में अपना बिजनेस को स्थापित करना था। करोड़ों में डील हुआ था। पूछिएगा जेएमएम के नेताओं से, हु इज केडी सिंह। इतने पूछेगा कि जवाब दीजिए केडी सिंह कौन है। जब जब मौका मिला है इन्होंने केवल भावनाओं में इस राज्य के साथ सौदा किया। एक उम्मीद थी कि भाई बीजेपी पूंजीवादियों की पार्टी है, बीजेपी अंबानी अडानी की पार्टी है, उसके साथ में आंसू खड़ी है, उसको हटा के जेएमएम को सौंपते हैं सत्ता। जेएमएम झारखंड की पार्टी है, जेएमएम जल जमीन जंगल की पार्टी है, लेकिन परिणाम सामने है।
हाल ही फिलहाल रिजल्ट आया है जेपीएससी में नगर वाला, आपके आदित्यपुर नगर का भी आया है। यूपी का आदमी को यहां अधिकारी बनाया गया है। आदित्यपुर नगर में यूपी के आदमी को अधिकारी बना के भेजा गया है। और आप क्या करेंगे? झाल बजाएंगे। हाँ, आपको मिलेगा। ऐ मासीरा दीदीरा के मुख्यमंत्री ख्याल रखे या के योजना ने की योजना नाम मैया सम्मान 1000 रुपया। जिनका बाप मर गया राज के लिए लड़ते लड़ते, जिनका ससुर भैंसुर अपना पति खो दी राज के लिए, और लाइन में लग के 1000 चाहिए, गुस्सा नहीं लगता है? आरा की, बलिया की, छपरा की बेटी यहाँ 50,000 महीना उठाएगी। जाइए, बढ़िया नर्स बन के कौन आ रही है? उड़ीसा की लड़की। हमको उस बहन से दिक्कत नहीं है, हमको इस बात का दिक्कत है कि मेरे बाप दादा का खून बहा है और हमारी बहन 1000 रुपया लेगी, मैया सम्मान। 1000 रुपया लेने के लिए झारखंड आए हैं। नौकरी बेचेंगे यूपी वालों को, नौकरी बेचेंगे बिहार वालों को, नौकरी बेचेंगे बंगाल वालों को, नौकरी बेचेंगे राजस्थान वालों को, और हमको मिलेगा मैया सम्मान। अभी लाइन में 4 घंटा खड़ा करके। नहीं, मैया सम्मान ठीक है, हम भी मैया सम्मान का सम्मान करते हैं। आप कल्पना भाभी को मैया सम्मान का लाभ दीजिए, उनको विधायक से रिजाइन कराइए। आप लेंगे सत्ता की मलाई, हम लेंगे मैया सम्मान। इसलिए आज झारखंड क्यों बना है ये आपको तय करना होगा। सबसे पहले आपको चिंतन मंथन करना होगा। नहीं तो आज देखिए ये बड़ी बड़ी इमारतें, आज डिमना डैम, चांडिल डैम, गेतलसूट डैम, हजारीबाग में कोणार्क डैम, बोकारो में तेनुघाट डैम, धनबाद में पंचेत और मैथेन डैम, एक एक को डैम में 100 गांव उजड़ा है। और जाकर वही डैम में देखिए, जो अधिकारी आए हैं यूपी के, बिहार के, बंगाल के, गांव आपका उजड़ेगा। अधिकारी आएंगे बंगाल के, तकलीफ होगा कि नहीं? और लोग बोलेंगे बाहरी बिक्री करता है। कौन सा बाहरी बिक्री यार? कहे के बाहरी बिक्री? चांडिल डैम में 120-22 गांव डूबा है। ये पता कीजिए कौन है अधिकारी। मैथेन डैम, पंचायत डैम, पता कीजिए वहां डीबीसी की योजना का अधिकारी कौन है। हम बाहरी बिक्री करने नहीं आए हैं, ना ही हम किसी को भड़काने आए हैं। 70 साल में जो आवाज दब गई थी, 70 साल से जो चीख दब गई थी, उस चीख को हम चित्कार बना के आए हैं। उस चीख को हुक्कार बना के आए हैं, उस चीख को दहाड़ बना के आए हैं। हम बाहरी बिक्री करने नहीं आए हैं। कौन सा देश ऐसा होगा, कौन सा राज्य ऐसा होगा कि एक एक डैम में हमारा 100 गांव डूबता है और अधिकारी बंगाल से आता है क्या? बताइए। सारा गांव डूबेगा हमारा, विस्थापित होंगे हम, और डीवीसी का हेडक्वार्टर कलकत्ता रहेगा। हम लोग इतने बेवकूफ हैं। इसलिए आज जिनको लगता है हम भड़काने आए हैं, बिल्कुल हमारा साथ मत दीजिए। हम भड़काने नहीं आए हैं। जो लोग बात करने से डरते थे ना, उस डर को बाहर करके असलियत बताने आए हैं। धनबाद में लोग डरते थे, धनबाद में लोग माफियाओं के खिलाफ बात करने से डरते थे, और हम खुले मंचों में कहते हैं कि गांव हमारा गया, प्रदूषण हमने झेला, और 17,000 करोड़ का ठेका लेगा यूपी का एलबी सिंह। कोयला का बहुत बड़ा माफिया है, हम खुले मंच में कहते हैं। इतना कमजोर सिस्टम बना दिया इन्होंने कि झारखंडी आदमी एगो 8,000 का नौकरी के लिए गुलामी करने जाता है। और असल में कहे ना तो झारखंड का आदमी लड़ाई नहीं कर रहा है, ना अधिकार मांग रहा है, हमको लगता है भीख मांग रहा है। और किससे? वह यूपी बिहार के ठेकेदारों से। आप चले जाइए, सरकारी नौकरी के अलावा आप जहां भी काम करते हैं, वहां का बड़ा ठेकेदार या बड़ा पदाधिकारी आपके राज्य का नहीं है।
आज भी हम गिड़गिड़ाते हैं, भीख मांगते। अरे दुर्भाग्य हमारा कि निर्मल का शहादत होता है, बिरसा भगवान खून की उल्टी करते हैं। संसद सुनील महतो को एक और नहीं 12 को गोली मारा जाता है, यही गालूडी बगल में है। 12 गोली, अभी कहां सीधे कलेजे में, हाथ में मैंने जांग में भी नहीं, सीधे कलेजे में 12 गोली मारा जाता है। और आज भी अगर हम लोग ठेकेदारी के काम में गुलामी करेंगे, यूपी बिहार बंगाल साइड ठेकेदारों का, ये शर्म है। इसके लिए सरकार को सोचना चाहिए। अरे सरकार तो खुद बोली थी कि 25 करोड़ तक का टेंडर हम लोकल को देंगे, इनका घोषणा पत्र में पढ़िए, था ना? 25 करोड़ का टेंडर एसटी एससी ओबीसी आरक्षण के साथ भी बोले थे कि झारखंड को ही देंगे प्लस आरक्षण के साथ देंगे। सही बात है, ठेकेदार में आज भी आदिवासी नहीं है। दिखाइए हमको आदिवासी ठेकेदारी में, आदिवासी राज्य में ठेकेदार में एक भी आदिवासी नहीं मिलेगा। इसलिए मुख्यमंत्री का भरसक था कि एसटी एससी ओबीसी का आरक्षण के साथ हम 25 करोड़ की ठेकेदारी झारखंडियों को एकदम 100% सुनिश्चित करेंगे। क्योंकि आपको ये मालूम है नौकरी में पैसा नहीं है। कितना नौकरी है झारखंड में? 5%, 2%, 3%, उससे भी ज्यादा, उससे ज्यादा नहीं होगा। जहां इनकम है तहां इन्होंने बेच दिया है। सुप्रियो भट्टाचार्य कौन है, पूछते हैं आपसे थोड़ा, क्या बोलते हैं सुप्रियो भट्टाचार्य? तुमने जानी चीनी महासचिव बोटे, गोली खाए निर्मल महतो, 12 गोली छाती खाए सुनील महतो और महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य। 8 जेएमएम झारखंड। क्या बोलते भाई सुप्रियो भट्टाचार्य? क्या बोलते, क्या बोलते? वादर की ये योगदान ए झारखंडेर आंदोलन की योगदान अच्छे ठीक है। भारतीय जनता पार्टी को तो हम बाहरी जनता पार्टी बोलते हैं, अरे वो तो हमारा है ही नहीं, वो तो कैपिटलिज्म का पार्टी है, वो कॉर्पोरेट घराना का पार्टी है। लेकिन आप तो जल जमीन जंगल की बात करते थे। कौन है सुप्रियो भट्टाचार्य? अच्छा चलिए ठीक है, ये पिंटू श्रीवास्तव कौन है? ये पिंटू श्रीवास्तव कौन है? मैंने इसी दिन के लिए निर्मल महतो गोली खाए थे ना कि खाली आप माला पहनाइए, झारखंडी को बोका बनाइए, सुप्रियो भट्टाचार्य को महासचिव और पिंटू श्रीवास्तव को पर्सनल एडवाइजरी, ने क्या बोलते हैं भाई, एडवाइजर। जिनका बाप दादा का एक नाखून नहीं उखड़ा है, आज हम लोग छाती में चढ़ के बैठा है किसका? जिसका बाप 12 को गोली खा के बैठा है, जिसका बाप दादा एक बाल नहीं उखड़ा है, आज लोग छाती में चढ़ के बैठा है किसके? जिसका बाप खून का उल्टी किया है। ये हमारे झारखंड की तस्वीर है।